नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और हेज के साथ ट्रेड कर रहे होंगे। और ये मार्केट, जैसा कि मैंने शुरुआत के सत्र में भी आप लोगों को बोला था, ये मार्केट कम्प्लीटली एक वोलेटाइल मार्केट हो सकता है और जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और बिकॉज वो कहीं ना कहीं थीटा का बेनिफिट उठाएंगे, थीटा को खाएंगे और थीटा से ही उनको बेनिफिट होगा। तो चलिए, आज काफ़ी दिन हो गया था, मुझे लगा कि कुछ अपडेट आपको दे दूं। साथ ही साथ हमने जो एक वीडियो आप लोगों को दिया है, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था, बॉलिंजर बैंड का सीक्रेट, और इसमें अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आम आदमी के पास, एक आम रिटेलर जो इंडिपेंडेंट होकर ट्रेडिंग करना चाहता है, उनको नहीं पता है। और जिसके कारण से वो क्या करते हैं, किसी न किसी पेड सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे, किसी न किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जो कहीं ना कहीं उनका पैसा ट्रैप कर देगा या उनका पैसा डूब जाएगा, और फिर वो कहीं ना कहीं लॉस तो होना है, क्योंकि पेड सर्विसेज वाले भी कोई एक्सपर्ट तो है नहीं। क्योंकि पूरी कायनात, अगर आप इस वीडियो को देखें और ऐसे कई लोगों को देखें, अगर आप किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं या देखते हैं टेलीग्राम पे या किसी भी टिप्स को प्रोवाइडर पे जाते हैं, उन सब की एक खास बात क्या होती है, वो सब के सब यही बोलते हैं कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मेरा जो वे ऑफ ट्रेडिंग है, वो 100% सही है और हम आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। नोबडी सेज दैट कि ये चीज़ जो है लॉस मेकिंग ग्रुप है, आप मत ज्वाइन कीजिए, या आप ग्रुप को ज्वाइन भी करते हैं तो आप सोच समझ के कीजिए, चेक कीजिए उसका। ऐसा कभी कोई बोल के कभी प्रमोशन करके आता ही नहीं है। हर आदमी यही बोलता है कि मेरी स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, आप आइए अपना 1 लाख रुपये लेकर और पैसा बनाइए। बट फिर भी एक रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो मुझे लगता है 100 में से 0.1-0.2% ही लोग ऐसे होंगे जो प्रॉफिट बना रहे होंगे। अब वो प्रॉफिट बना रहे होंगे, उसके पीछे की लॉजिक क्या है? तो सबसे पहला लॉजिक तो दोस्तों ये है कि थोड़ी सी आज चर्चा होगी, आज की चर्चा होनी ज़रूरी है, बिकॉज मेरे पास भी पिछले कई दिनों से बहुत सारे मैसेजेस आए, सर ये गैप डाउन ओपनिंग आ गई, मैं कैरी करके गया था पोजीशंस, मैंने लॉस ले लिया, क्या करूं सर, मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने वीडियो के माध्यम से बताई तो हैं, बट आज उसको वापस रिकॉल करने की ज़रूरत है, और एक ऑप्शन बायर को कुछ ऐसा दे दो ना कि जिससे कि वो चाह के भी लॉस जो है एकदम नहीं कर पाए। ऑप्शन बायर हो ना, आप नेकेड करना है, 10, 15, 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये लेके आए, आप ट्रेडिंग करनी है, तो आपको ट्रेडिंग करनी ही अगर है तो आप ऐसे करो जैसा मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो मैं इन सब चीज़ों से क्यों परेशान हूँ? मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पर सर्च कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है और मेरे टेलीग्राम पे भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट आई हैव सीन लॉट्स ऑफ वीडियोज़ जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो स्ट्रैटेजी पे मैं देख रहा हूँ मार्केट को और मैं ट्रेड करता हूँ, वैसा वो नहीं कर पाते, और वो नहीं करते हैं, उन्होंने उसका वीडियो भी नहीं बनाया आज तक। वो करते भी होंगे, मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल तो है, बहुत ऐसे ऑप्शन ट्रेडर होंगे जो प्रॉफिटेबल है, तो क्यों नहीं वो ऐसे सीक्रेट स्ट्रैटेजीज को शेयर करते हैं? आई मीन शॉक्ड। क्या उनको पेड सर्विसेज चाहिए, क्या उनको सब्सक्राइबर बेस चाहिए, या कुछ और चाहिए, डिमांड है उनकी जिसके कारण से ऐसा बनाते? तो आज मैं ना आपको कोशिश करूँगा एक ऐसी चीज़ें को बताने का। ये बेसिकली अगर बात कीजिएगा तो बॉलिंजर बैंड का पार्ट 2 है, जो सीक्रेट ऑफ बॉलिंजर बैंड मैंने 1 दिया था, जिसमें मैंने 4 ऐसे स्ट्रैटेजीज के बारे में बताए थे, उसी का ये पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में मेरे बताए हुए सिस्टम के हिसाब से आप ट्रेड मत कीजिए, आप ट्रेड कीजिए, पहले चेक कीजिए मार्केट में, और अगर ये काम करे तो फिर आप अपनी ट्रेड को बनाइए। और जब आप ट्रेड बनाए तो वहाँ पे लॉट साइज़ को कम कीजिए, कम लॉट साइज से कीजिए। अब उसकी भी चर्चा मैं आपको क्यों करता हूँ और क्यों बोलता हूँ, मैं आपने देखा होगा मेरे स्क्रीनशॉट्स आते हैं, मैं 200 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। बेसिकली मैं अपॉर्चुनिस्ट बंदा हूँ, मैं एक हेजर भी हूँ, मैं एक ऑप्शन बायर भी हूँ, ऑप्शन सेलर भी हूँ। तो मुझे ये देखना है कि मुझे पैसे बनाने हैं, मार्केट जिस हिसाब से रहेगा मैं उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लूँगा और उस हिसाब से अपने आप को ट्रेड कर लूँगा और पैसा बना के जाऊँगा। ठीक है, अब देखिए मैं भूल जाता हूँ बातें को, वीडियो इसीलिए लंबा होता है। मेरा वीडियो लंबा होने के पीछे का भी रीज़न यही है कि मैं बातों को स्किप कर जाता हूँ और मैं नोट नहीं करता हूँ। सबसे खास बात है मैं कहीं नोट नहीं रखता हूँ, मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे किस विषय में बात करनी है और उसी विषय का वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूँ।
तो ये जो वीडियो है बेसिकली ये सीक्रेट ऑफ बॉलिंजर बैंड पार्ट 2 है, ठीक है। और उससे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा मार्केट के इमोशंस के बारे में, ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर के बारे में भी, क्योंकि ये बात भी आपको समझना होगा। एक ऑप्शन बायर जो है उसका एक ही दोस्त है, सिर्फ एक मात्र सिंगल दोस्त उसका है, वो है मोमेंटम ऑप्शन बायर का। तो और ऑप्शन सेलर का बाकी छोड़ के सब दोस्त, मोमेंटम को छोड़ के बाकी के सारे लोग जितने भी हैं, अगर मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट को चलाने वाले लोग ABCDE करके 5 लोग होंगे जो इंडेक्सेस को चलाते हैं हमें, तो सिर्फ मोमेंटम एक अगर उसमें इंसान है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर का फेवर करेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन बायर का फेवर नहीं करता है। इसीलिए जब आप सेलिंग करने जाते हैं तो आपको मार्जिन ज़्यादा मांगता है, और जब आप बाइंग करने जाते हैं तो आपको लो मार्जिन पे दिया जाता है, क्योंकि जो लो मार्जिन से लेके आते हैं वही लॉस में लेते हैं। अब बात करते हैं लॉट की। मैं कहता हूँ लॉट कम साइज से क्यों करना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। थोड़ा सा बोरिंग वीडियो होगा स्टार्टिंग में, किसी को लगे कि ये बोरिंग है, इंटरेस्टेड नहीं है, स्किप करो, बंद करो, दूसरे यूट्यूबर को खोलो जो तुम्हें पेड सर्विसेज की तरफ ले जाता है, जाओ, कोई बात नहीं है। मेरे पास आए हो, लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, सीख के आगे बढ़ना है तो आओ, वरना मत आओ। मेरे इस ग्रुप को, मेरे यूट्यूब को, मेरे टेलीग्राम को, किसी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं है मेरे पे दोस्त, क्योंकि एहसान तो ईश्वर ने मेरे साथ किया है। मुझे बहुत टाइम लगाया, लॉसेस दिए, उसके बाद मुझे कहा कि तुम खुद सीखो, और मैंने सीखा, और आज वो सीखो। और मेरे गुरु NK सर, जिनका वीडियो आप लोग देखे भी होंगे कि नहीं देखे, वो मुझे मालूम, NK सर का वीडियो भी देखिएगा, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर मिलेगी। तो मैंने कुछ उनसे सीखा, कुछ अपनी प्रैक्टिस से कुछ चीज़ों को लेके आया हूँ, वो आपके सामने आता है। तो बात करते हैं 5 ऐसे फैक्टर की। पहला फैक्टर दोस्त आता है जिसको हम कहते हैं नॉलेज। देखिए, इस मार्केट को अगर लंबे समय तक आपको ले जाना है, अगर इसे बिजनेस के रूप में देखते हैं, इसमें कमाने के रूप से जाते हैं, तो आपको एक नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। द मोमेंट आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास दूसरी चीज़ होगी प्रैक्टिस। नॉलेज तो ले लिया, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इस प्रैक्टिस को करने के लिए आपको हमेशा आपको छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करना होगा। तो नॉलेज, प्रैक्टिस, 2 चीज़ें, ये दोनों चीज़ें मिलके, इन दिनों का कॉम्बिनेशन होके एक चीज़ डेवलप होती है, वो होता है स्किल। तीसरा फैक्टर, ये स्किल जो होता है ये बेसिकली क्या है। अगर हम कहते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में स्किल्स क्या है, तो स्किल्स है एक सेटअप, एक तैयारी कि ये मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, इस तरह से मुझे मिल रहा होगा मार्केट में तो मैं ट्रेड करूँगा। स्किल्स 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ों को आप अपने में इनबिल्ड करने में जितना टाइम लगा सकते हैं लगा लीजिए। चौथा आएगा कन्विक्शन। और कन्विक्शन दोस्त कब आएगा, जब ये 3 चीज़ें जो है ना आपको पैसा बना के देने लगेगी, जब आप प्रॉफिटेबल होने लगेंगे तब आएगा कन्विक्शन। और लास्ट, जिसको सारे लोग जो है ना गलत वे में देखते हैं, वो है कॉन्फिडेंस। और बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनको 2, 4, 5 दिन प्रॉफिट हो जाता है ना, वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेते हैं। और द मोमेंट वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, द डे स्टार्ट्स दैट कि वो लॉसेस लेना स्टार्ट करते हैं। क्यों हम कहते हैं कि आपके बिगनर्स लग काम करता है। लोग बोलते हैं ना कि आप स्टॉक मार्केट में आएंगे, इनिशियली 3, 4 दिन, 5 दिन आपको प्रॉफिट होगा। क्यों होता है प्रॉफिट, कभी सोचा है आपने क्या होता है? मार्केट को क्या मालूम चलता है क्या ये नया डीमेट अकाउंट खुला है 24 सितंबर 2022 को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलता मालूम। या पंटर को मालूम चलता है, या कोई बिग मनी को मालूम चलता है तो उसको देते हैं पैसा? नहीं। वहाँ क्या होता है, वहाँ गौर से देखिएगा और सोचिएगा, ऐसा ही हुआ होगा आपके साथ भी। जिस दिन आप पहली बार आए तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, आपकी होप, आपकी सोच क्या थी? 2-4-500 रुपये की सोच थी। 2-4-500 रुपये आपके बन गए ना, तो आप सोचे 500 बन गया, बहुत हो गया, निकल जाओ। अगले दिन आए फिर 500 बन गया, निकल जाओ। जब ये ग्रीड आपका उतना आ गया, ग्रीड आपका उस लेवल पे आ गया कि जो आपको 500 1000 में नहीं सेटिस्फाइड कर रहा था, तो आप फिर ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करने लगे, क्योंकि 5-6 दिनों की कॉन्फिडेंस ने आपको अपने आप को एक ट्रेडर बना दिया। और आपको लगा कि नहीं, अब तो हम वापस बना सकते हैं। तो अब हम करते हैं काम, ये तनख्वाह इसको डालते हैं मार्केट में, 5 दिनों के लिए रोटेट करते हैं, 50,000 को हम बना देंगे 1 लाख रुपये।
तो आप आते हैं बड़ी क्वांटिटी से, फिर आप आते हैं एक्स्ट्रा सेलिंग करने, एक्स्ट्रा ट्रेडिंग करने के नाम जो, उसके बाद आप आते हैं उस व्यू में जिसमें हम बात पहले भी हमने की है, वो होता है आपका रिग्रेट या उसको हम कहते हैं बदले की भावना से कि यार मार्केट ने मेरा ये 10,000 को जीरो कर दिया, अब मैं 50,000 लेके आऊँगा, अब किसी भी हाल में इससे 10 के जगह पे 20 लेके आऊँगा। उसके बाद आते हैं आप प्रीवेल्स पे, बदले की भावना छोड़ के आप आ जाते हैं कि भाई जो मेरा लॉस हुआ है वो ले लूँ, निकल जाऊँगा मार्केट से, ये मार्केट मेरे लिए नहीं बना है, और फिर आप देते जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले बिल्डअप कर लेते हैं कॉन्फिडेंस, जो कि इस मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो भी है वो सबसे लास्ट में बिल्डअप करता है। जिसको लंबे समय तक ट्रेडर करना है इंट्राडे में, वो लंबे समय तक आता है। तो मैंने शुरुआत के आपके 10-15 मिनट तो ले लिए। अब बात करते हैं मार्केट की थोड़ी सी चर्चा, उसके बाद आज के जो हमने सीक्रेट्स की बात की, सीक्रेट ऑफ बॉलिंजर बैंड, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार मैं चार्ट ओपन करता हूँ, ऑलरेडी खुला हुआ है चार्ट, मैं एक बार चार्ट पे आ जाता हूँ। दोस्तों देखिए ये चार्ट अगर आप देख रहे हो, डे चार्ट मैंने निफ्टी फ्यूचर का खोल रखा है, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, डे चार्ट है, उसको मैंने खोला है। और इस चार्ट को देख के आपको क्या लग रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर आप पिछले 4 दिनों के मार्केट को देखें, सपोज करें इन 4-5 दिनों का मार्केट अगर हम देखते हैं, इन 4-5 दिनों का मार्केट, तो हमें नज़र आता है कि मार्केट जो है छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा था, और इसी कैंडल में वो रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा था, और रेंज बाउंड के बाद वो एक ब्रेकआउट, ठीक है। अब आप कहेंगे ब्रेकआउट, मैंने आपको एक ब्रेकआउट की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दी है, मैंने इसको अभी तक नहीं देखा है कि किसी भी यूट्यूबर ने डाला है। 579 मेरा एक ब्रह्मास्त्र है जो करीबन 90 से 95% काम करता है, और ये 579 आपको सिंपल वीडियो में मिल जाएगा। मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने खुद बना रखे हैं स्ट्रैटेजी 579 की। एंड अब इसको अगर आप देखें तो मैंने कैसे बोला था, मैंने टेलीग्राम पे क्लियरली बोला था कि भाई अगर कल का लो ब्रेक होगा, कल का वीडियो अगर जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए उनको बोला था, कल का लो अगर ब्रेक होगा तो एक बड़ी फॉल आने की कोशिश करेगा मार्केट, और 17,430 के लगभग भी जा सकता है, और अगर वो ब्रेक हुआ तो एक फॉल और आपको मिल सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी में अगर आप देखें तो इस कैंडल पे और इसके हाई और लो पे अगर मैं एक स्केल्स बना दूँ, लाइन बना दूँ सिंपल, तो देखो आप पहली कैंडल बनी ये हम उसको हमेशा 0 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5। फिफ्थ कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, और फिफ्थ कैंडल हमेशा अगर इसके नीचे चली जाएगी तो आपको फ़ायदा करेगा। अब 6th और 7th, फिफ्थ कैंडल का ब्रेकआउट है तो आप 6th और 7th को भी देख लीजिएगा, 6th भी आपको कुछ इसी हिसाब से बनेगी, हो सकता है वापस आ जाए, बट एक बार के लिए तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे के ही निकलेगा दोस्तों। अगर किसी ने भी कैरी किया होगा पोजीशन तो आपको मिलेगा। मंडे को आप जो कैरी करके गए होंगे, अगर 17,400 की कॉल लेके गए होंगे तो डेफिनेटली वो बेनिफिट लेके जाएगा मंडे को। तो ये 579 के सेट जी वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, लंबा नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल मार्केट एक बेयरिश मूड में है, ठीक है, और बेयरिश मूड जो है वो करीबन हम बात करें तो 17,000 के आसपास आता है। अब ये जो मैं बोलता हूँ 17,000 के आसपास आता है या 17,100 के आसपास आ सकता है, वो सिंपल सा चीज़ है। उसको आप देखिए स्विंग लो कहाँ ब्रेक हो रहा है। जब ये स्विंग बना था डे चार्ट पे तो मार्केट ने एक ब्रेक किया था, ठीक है, फिर एक ये स्विंग बनाया, मार्केट ने ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश किया, इसने एक स्विंग बनाया, एक ब्रेकआउट लिया, फिर यहाँ देखेंगे एक स्विंग बनाया, फिर वापस गया, फिर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक स्विंग बना रहा, एक ब्रेकआउट लेगा। तो अब की बार ये ब्रेकआउट इसके नीचे अगर होगी तो फिर उसका लेवल जो है करीबन 17,000 का ही आता है। एक तो ये भी तरीका है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो ऐसा नहीं है कि आप कोई इंडिकेटर, मैं कोई टेक्निकल को पकड़ के करना है, मतलब मेरी ही बातों को करना है। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि मार्केट ब्रेक करेगा तो इस तरह से जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको भी बोला है कि बॉलिंजर बैंड की बात करते हैं, तो हम एक बार इंडिकेटर यहाँ पे डालते हैं बॉलिंजर बैंड, और बॉलिंजर बैंड के साथ हम डालेंगे वीवैप को। सिंपल वीवैप है, एंकर वीवैप नहीं डाल रहे हैं। 2 तरह का वीवैप होता है, वीवैप और बॉलिंजर बैंड, 2 ही चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इंडिकेटर हम ये जो ट्रेंड लाइन बनाया है हमने, इसको हटा देते हैं और हम आ जाते हैं इसी बात पे। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन को भी देखेंगे तो ट्रेंड लाइन भी एक ब्रेकआउट हो रही है, तभी जाकर वो बन रहा है। निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे ना तो आपको वो नज़र आएगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने आपको ये बताया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वीवैप की लाइन जो है
मैं उसको एक बार थोड़ा सा ब्लैकिश कर देता हूँ ताकि वो दिख जाए। अभी फ्यूचर में आपको डे चार्ट पर नहीं दिख रहा होगा, तो कोशिश करते हैं इसको हम आधे घंटे में करेंगे तो शायद हमें दिख जाएगा ब्लैकिश लाइन। ठीक है, अब आपको वी वैप, ये देखिए ब्लैक लाइन आपको वी वैप दिख रहा है और ये आपको ये दिख रहा है। तो हम एक बार डे चार्ट पे रहते हैं अभी, ताकि डे चार्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करें। तो देखिए हमने क्या कहा था, 17,100 का भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो बन सकती है, मार्केट यहाँ पे बैंड के साथ जाएगा। द सीक्रेट ऑफ बॉलिंजर बैंड, मैंने आपको बताया है एक सीक्रेट हमारा बॉलिंजर बैंड का वो भी है कि अगर मान लीजिए सपोज ये सीक्रेट ऐसे बनता है और इसी के साथ अगर बैंड मूव करता रहता है या इसी लाइन को कहीं ना कहीं वो टच करके आगे बढ़, तो जब तक ये चलता रहेगा आप ट्रेड अपना ट्रेल कर सकते हैं। द मोमेंट ये छोड़ेगा इसको, आप अपनी पोजीशंस को बुक कर लीजिए, वहाँ पे आप जा सकते हैं। पर ये आप डे चार्ट में मत देखिए, अगर डे चार्ट पे देखेंगे तो बहुत बड़ा फॉल भी दिख सकता है, बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है, ऑप्शन में बहुत फर्क पड़ जाता है। पर 10-15 मिनट आधे घंटे में देख रहे होंगे आपको एक अच्छा रिजल्ट आपको दिख जाएगा और आप वहाँ पर, तो ये भी एक सीक्रेट मैंने बताया था। दूसरा सीक्रेट मैंने आपको बताया, बहुत सारी बताई, बट आज जो मैं आपको 2 नए सीक्रेट्स की बात कर रहा हूँ वो है आपका अलग अलग। तो अब बात करते हैं वो कौन से 2 सीक्रेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर टाइम फ्रेम हम 5 मिनट का कर लेंगे, क्योंकि जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हम बात करेंगे 5 मिनट के। इंट्राडे में जब आप ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स डेफिनेटली इसी हिसाब से करते हैं। तो ये जो सीक्रेट है दोस्तों, ये सीक्रेट है कि अगर मार्केट ड्यूरिंग द डे, जब ये मार्केट यहाँ पे खुला और ड्यूरिंग द डे में जब ये ट्रेड कर रहा है तो ये बैंड के साथ ट्रेड कर रहा है, बैंड के ऊपर नीचे कर रहा है। और ये ब्लैक वाली लाइन जो है वो कहीं ना कहीं, वो ब्लैक वाली लाइन जो है वो वी वैप है, और उसको ब्लू कर देता हूँ ताकि ये जो पेन से मैं लिख रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आए। थोड़ा सा डार्क भी कर देंगे, तो ब्लू करके इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि ये क्लियरली आपको दिखे। तो जब तक इंट्राडे में मार्केट बैंड के साथ आप जो ट्रेड लेते हैं, मैंने वी वैप का रूल बताया है आपको, वी वैप के नीचे आपको सेल पे ही रहना है, वी वैप के ऊपर जाता है तो आप बाई। तो यहाँ पे भी जो वी वैप ब्रेक हुआ, आप बैंड के साथ सीक्रेट ऑफ बॉलिंजर बैंड आप लेते हैं यहीं पे, तो 1 2 3 4 5 कैंडल तक में आपको मिल चुका। तो यहाँ पे मार्केट को अगर आप देखिए तो करीबन 17,450 कितना लेवल आ रहा है, ये देखिए सीक्रेट ऑफ बॉलिंजर बैंड आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। 440 तक गया, मतलब यहाँ आपने बेचा 555 से 440, तो आपको करीबन यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता अगर आप सीक्रेट ऑफ बॉलिंजर बैंड के उस रूल से चलते हैं। ये मैंने यूट्यूब में नहीं देखा है, यूट्यूब में इसका तो थोड़ा बहुत है भी चर्चा, बट आज जो मैं बताऊँगा ना वो मैंने यूट्यूब के किसी भी यूट्यूब सब्सक्राइबर का अभी तक देखा नहीं है कि वो क्यों नहीं इसको बता रहे हैं। अब क्यों नहीं बता रहे ये तो उनकी रजा है, बट मेरी रजा तो यही कहती है दोस्तों, मैं तो वो हर वो चीज़ बताऊंगा जिससे कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो है रिटेल ट्रेडर बेसिकली में इंडिपेंडेंट हो जाए और वो फिर इंडिपेंडेंट ही रहे, उसको किसी पेड सर्विसेज को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। मैंने भी बहुत ज्वाइन किए हैं, मैंने भी बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, ठीक है। तो सीक्रेट क्या है, अब आते हैं आज का सीक्रेट। देखिए सीक्रेट ये है कि अगर मार्केट ड्यूरिंग द डे में ट्रेड करते करते अगर वी वैप की लाइन बॉलिंजर बैंड के बाहर आ जाती है, अगर ये बाहर आ जाती है तो उस समय मार्केट फिर ऊपर नहीं जाएगा और एक और फॉल को इंडिकेट करता है कि वो और फॉल करेगा। अब सपोज कीजिए जैसे कि अगर आप इस ट्रेड को देख रहे होंगे, अगर आपने वी वैप के नीचे की कोई ट्रेड बनाई होगी, सपोज आपने यहाँ से ट्रेड बनाया होगा और यहाँ आते आते आपकी हिम्मत टूट गई होगी क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा भैया अब मार्केट जो है नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा क्योंकि बैंड भी नैरो हो रहा है, पर आप यहाँ पे पोजीशन अपनी काट लेंगे। अगर यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेटर आप समझ ले कि वी वैप के बाहर आ चुका है, तो इट मीन्स कि जब तक हम वापस वी वैप बॉलिंजर बैंड के अंदर नहीं आएगा तो आप यहाँ पर अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं, अपने टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा। तो जो मैंने आपको बताया कि सीक्रेट ऑफ बॉलिंजर बैंड जो है वो आपको दिखाएगा कि आप देखिए यहाँ से इस पॉइंट से अगर बात करें तो ये लेवल था करीबन 17,433। आप यहाँ पे प्रॉफिट को अगर आप ट्रेल कर रहे हैं तो आप करीबन इस जगह पे मतलब 30 पॉइंट और आपको यहाँ पे मिल सकता था और आप 17,000 अगर हम देखें यहाँ पे तो सॉरी ये एडिट करना पड़ेगा लगता है आज का वीडियो, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ आ रहा है 17,400,
अब 17,400 तक आप आराम से सेफ थे, क्योंकि यहाँ पे बैंड अभी तक बैंड के अंदर में वीपैप नहीं आया था। तो यहाँ पे आप अपनी तो एक्स्ट्रा 30 रुपये जो है आपको यहाँ पे मिल जाते अगर आपने इस सीक्रेट को यूज़ करके ट्रेड किया होता। वन नंबर 1। देन इंट्राडे में अगर आप देखें वापस ये मार्केट जो है यहाँ पे जब वीवैप वापस इसके ऊपर आ जाता है, बैंड के बाहर आ जाता है, फिर अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं और विद व्यू दैट कि वीवैप हमारा एसएल होगा, मतलब ये लाइन को हम एसएल बनाते हैं या इससे ऊपर थोड़ा सा 1 रुपये 2 रुपये रख लें, तो आप देखिए कहाँ तक आप जा सकते थे। इस जगह से अगर हम बात करें वापस इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट था करीबन 17,423 और यहाँ पे आया है ये मार्केट करीबन हम बात करें तो ये पॉइंट आ रहा है 17,290 200, मतलब करीबन आप देखें 289 423 से लेके 289 अनदर 100 पॉइंट का मूवमेंट को मिल जाता। तो ये बेनिफिट है इस सीक्रेट ऑफ बॉलिंजर बैंड का। सिंपल सा रूल है, आप 5 मिनट और 10 मिनट में, पर ये याद रखिएगा ये आपको फ्यूचर के चार्ट पे लगा के रखना है, क्योंकि फ्यूचर के चार्ट पे ही आपको वीवैप इम्प्लीमेंट होगा, इंडेक्सेस पर नहीं होगा, निफ्टी 50 पर नहीं होगा। और स्टॉक्स स्पेसिफिक जाएंगे तो भी आपको मिलेगा, स्टॉक्स पे भी मिलेगा, हम स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेंगे। उससे पहले हम इसको देख लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यही पॉइंट है हमारा, और हम प्रीमियम को काउंट करना चाहें किसी का भी, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा। जब ये इस तरह का ब्रेकआउट मिलता है तो ये देखिए 17,422 थी, तो हम काम करते हैं एक इसका डुप्लीकेट तैयार करते हैं और इसको 17,400 की पुट को ही देख लेते हैं। 17,400 की पुट कितना रिजल्ट देती है, 17,400 की पुट सितंबर का ही ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम 5 मिनट में, उसको भी 5 मिनट में लिया तो इसको भी 5 मिनट में ले लेते हैं। हम देखिए वहाँ पर टाइम फ्रेम क्या था, यहाँ जब ये बैंड यहाँ पे हमें वापस मिला वो था 1:25 पर। तो अगर 1:25 पे हम बात करें तो 1:25 आ रहा है करीबन 171 रुपये पर, ठीक है। अब यहाँ है 171-170 के आसपास, ठीक है। ये देखिए कहाँ तक गया, 249 तक। तो कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, 249 माइनस 173 मान लेते हैं, तो ये करीबन 6 रुपये। और यहाँ से आप देख लीजिए तो 76 रुपये एडिशनल आपको मिल जाता अगर आपने एट द मनी को ट्रेड किया होता तो। हाँ, थोड़ा महंगा है इसीलिए हमें एट द मनी लग रहा है, बट अगर आप और भी पॉसिबिलिटी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। फॉर ओटीएम को भी करेंगे तो भी आपको एक अच्छा मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या रोज़ होता है या कल का ही दिन था जिसमें मिला था, तो हम बात करें और जाकर देखते हैं कहाँ पर, ठीक है। ये देखिए सीक्रेट ऑफ बॉलिंजर बैंड के साथ है, तो आप ट्रेल करते जाइए तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं और किसी दिन देखते, चलिए इस दिन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आपने एक पोजीशन बना ली वीवैप के ऊपर में, ये तारीख है 20 सितंबर की, जाकर चार्ट पे देख लीजिएगा आपको। अगर आपने 20 सितंबर को बनाया पोजीशन और आप इसको लेके जा रहे हैं, तो इस जगह पे हो सकता है कि ये सोच के कि बॉलिंजर बैंड का नैरो आ गया है, हम पोजीशंस को स्किप कर लेंगे, या हमें लगेगा नहीं अब वापस नीचे आ रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे डाउन हुआ होगा। अगर आप देखेंगे इस जगह पे अगर आपने कोई ट्रेड लिया होगा तो ऑफकोर्स नीचे आएगा, बट जैसे ही ये इंडिकेटर आपको मिल जाता है कि वीवैप अब बैंड के नीचे आ चुका है, मतलब जब तक वीवैप बैंड के बीच में नहीं जाएगा या इसके साथ नहीं ट्रेड करेगा, इसके अंदर में नहीं ट्रेड करेगा, आपको रिस्क लेने की जरूरत है नहीं, आप यहाँ पर ट्रेल कर लो। तो देखो आपको ये एडिशनल यहाँ पे 17,870 से लेके करीबन 17,941 अनदर 60 से 70 पॉइंट का बेनिफिट आपको इंडेक्सेस पे मिल रहा है, मतलब इसमें मिल रहा है। आप प्रीमियम के साथ रखेंगे तो कम से कम 30-40 रुपये का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और जब तक ये वीवैप के नीचे नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे वीवैप के नीचे नहीं आया, आप चाहते तो इसको ट्रेल कर लेते, बट यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे देखेंगे आपने कि वापस ये वीवैप को बॉलिंजर बैंड ने टच कर लिया, आप अपनी पोजीशन यहाँ पे बुक कर लीजिए, खत्म हो गया कहानी। अब आए थे और किसी दिन देखते हैं, चलिए डाउन ट्रेंड का भी देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड का भी देख लेते हैं। अब डाउन ट्रेंड में देखिए इस दिन की बात कर रहे हैं, ये है 2:22 पे, ठीक है।
16 सितंबर 2022 को, 16 सितंबर को आप बैंड के बाहर आ गया मार्केट, ठीक है जी। अब आप बैंड के बाहर आ गया, आप यहाँ पे पोजिशनल बड़ी क्वांटिटी तो लेके जा नहीं सकते क्योंकि नेकेड लेके जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप यहाँ पर अगर एक पोजीशन लेके जाते, हमने इसको शॉर्ट कर लिया है, मैंने कोई पुट साइड की हमने ट्रेड ले ली है, ठीक है। क्या वीवैप के अभी वीवैप बाहर आ चुका है, तो आप देखिए उस दिन जब अगले दिन जब ये खुलता है, जब नेक्स्ट डे ये खुलता है, तो करीबन आपको 17,450 मिलता है। मतलब अगर इस जगह पे भी आप क्लोजिंग के टाइम में 17,600 पे लेते हैं, 17,640, तो करीबन 200 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल जाता है। अब यहाँ देखते हैं, देखिए हमने ये डेट है अपनी 15 सितंबर को, बैंड मार्केट खुलता है, मार्केट खुलते ही वो वीवैप के नीचे आता है, वीवैप के नीचे आते ही भी आप ट्रेड को बना रहे हैं। अब ट्रेड आपकी बन गई, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है जी, बहुत अच्छा, आपने यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आपने देखा कि मार्केट वापस जा रहा है, फिर आप रुक गए थोड़ा सा, एक बार वेट करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा पोजीशन हो सकता है ना, आदमी सोचेगा कि हाँ भाई वेट करें कहाँ से ट्रेड लेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो छोटा प्रॉफिट मिलेगा। पर जैसे ही आपने इस 11:50 या 12 बजे आपको नजर आया कि नहीं यार, अगेन वीवैप जो है बोलिंजर बैंड के बाहर आ चुका है, ऊपर आ चुका है, नीचे या ऊपर जहाँ भी, और ऊपर है तो आपको नीचे का डायरेक्शन दिख रहा है कि अब ऊपर है तो पुट साइड पे बैठना है, तो आप यहाँ इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे 17,932 पे भी अगर आपने कोई पोजीशन को बाय किया होता पुट साइड पे और सिर्फ एसएल रखते, वीवैप के जस्ट ऊपर जाता है, एक क्लोजिंग हो जाए तो हम बंद कर लेंगे, तो उस समय भी आप देखिए कि आपकी पूरी जो क्लोजिंग हो रही है वो करीबन उस दिन की क्लोजिंग जो है वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देता हुआ नज़र आ जाएगा। ऑल्दो नैरो है तो कम मिल रहा होगा, बट लॉस होने की पॉसिबिलिटी आपकी ख़त्म कर देता है। इस दिन को देखिए, मार्केट आया वीवैप के नीचे, अब यहाँ पे आप हो सकता है आपका इमोशन जाग जाए, खैर ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, बैंड के साथ जा रहा है, इस जगह तक तो फिर भी आप रहेंगे, क्योंकि सीक्रेट ऑफ बोलिंजर बैंड का जो हमने बताया है, अगर ट्रेल करते जाओ अगर बैंड के साथ जा रहा है तो। बट इस जगह पे जब मार्केट आया तो आप अपनी पोजीशन डेफिनेटली ही काट लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भैया एज पर द रूल काट लेना चाहिए। बट जस्ट उसके 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि ये वापस जो है बैंड के बाहर आया, तो जो आपने छोड़ दिया, जो पोजीशन आपने छोड़ दिया 18,000 की पोजीशन पे से वापस आया, आपने वापस 18,029, 18,030 के आसपास ट्रेड किया और वापस आप उसको 18,100 तो 30-40 रुपये आपको एडिशनल आप लेके निकल जाएंगे। यहाँ भी आप परेशान होंगे, बट जब तक बैंड के बाहर है वीवैप, आपको पोजीशन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको दे के जाएगा। करीबन 9 से अगर आप मान लीजिए 100 ट्रेड कर रहे होंगे ना, तो 100 ट्रेड में आप मान लीजिए करीबन 90 से 95 दिन तो आपको डेफिनेटली ही ये काम करता है और अच्छे से काम करता है। और अगर लॉस होगा भी तो आपने रूल यही है ना, वीवैप के नीचे का एसएल है, तो वीवैप के पास आते काट दीजिए, कोई बात नहीं है, आपको लॉस नहीं होगा, वहाँ पर जीरो पे लिखिएगा, जीरो सम गेम पे हो जाएगा कहानी उस दिन का। तो ये रहा सीक्रेट ऑफ बोलिंजर बैंड, जो अभी तक मुझे लगता है गूगल पे भी नहीं है, अभी तक कहीं नहीं देखा मैंने इस तरह की चीज़ें। अगर कोई अपने इंडिविजुअल क्लाइंट्स को देता हो तो दूसरी बात हो सकती है, या लर्निंग क्लासेस में सिखाता हो दूसरी बात होती है, बट ये मैं ऑफिशियली आज यूट्यूब के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं दूसरा चीज़, जो मैंने दूसरी सीक्रेट की बात की है, इसलिए इस सब चीज़ों को एक बार हटा देते हैं। अब क्या यहाँ पे बैंड हम वो कर नहीं पाएंगे, अगर कर लूँगा तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो दिखाना चाहता हूँ उस बैंड के रूप को। देखिए बैंड के रूप को समझिए। अब ये देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे बैंड का रूप है डाउन ट्रेंड। अगर इस कैंडल को देखें 12-22 से लेके ये हो रहा है डाउन ट्रेंड और ये हो रहा है अप ट्रेंड। जब भी इस तरह का पॉसिबिलिटी बनता है, ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है और ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो उस समय पॉसिबल है कि मार्केट फिर श्रिंक करेगा, छोटा हो सकता है, ठीक है पहला। बट जब ये रूप आपको दिखे, जैसे कि मैं कहाँ दिखा सकता हूँ आपको, एक्चुअली ये बैंड बन चुका है, रनिंग मार्केट में आपको दिखता है, बट ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा। अभी के मार्केट में दिखाना सबसे मुश्किल हो जाता है। पॉइंट सिंपल ये है कि अगर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा, सर्च कीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा।
जैसे ये बैंड बना हुआ है ना हमारा, तो ये बैंड ना ऐसे नीचे की ओर मूव करेगा, ये कर्व नीचे की ओर होगा और ये भी नीचे की होगा। जब इस तरह का सिचुएशन नज़र आए, दोनों बैंड के अपर और लोअर, ये लोअर है ये अपर है, ये दोनों सिचुएशन जब है तो ये भी इंडिकेट करता है कि अभी और फॉल बाकी है और फॉल होगा। और ये फॉल जो होगा ये भी एक बिग फॉल होने की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। ये आप देखिएगा मार्केट में आपको नज़र आएगा। मेरे पास एक्चुअली इसको सिमुलेट करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, वरना मैं कोशिश करता कि आपको दिखा दूँ कि कैसे आपको ये दिखेगा। कहाँ मुझे दिख सकता है, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सब बन गया ना पॉइंट, जब रनिंग रहता है ना तब उस समय आपको दिखता है, तो इसको भी आप जाकर देखिएगा, आपको फ़ायदा करेगा। और सबसे खास बात है इस वीवैप वाली टूल को कीजिए, डेफिनेटली दोस्तों ऑप्शन बायर को बहुत बड़ा एक ब्रह्मास्त्र है उनके लिए। आपको पोजीशंस को ट्रेल कर सकते हैं और आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जाते जाते आप लोगों को 2 बातें और बताता हूँ मैं। देखिए प्रॉफिट बुकिंग ना एक इमोशन का गेम है, मतलब एक आर्ट है। प्रॉफिट बुकिंग एक कम्प्लीटली एक आर्ट है, और ये आर्ट ना सच में दोस्तों, ये मैं भी आपको बोलता हूँ और कई यूट्यूबर बोलते होंगे, ये आर्ट ना एक्चुअली में ये कोई नहीं सिखा सकता। ये बेसिकली में क्या है, ये एक स्किल ऐसा है जो ना नॉलेज से आएगा ना नॉलेज से आएगा। ये जो आर्ट ऑफ प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ऑफ आर्ट जिसको हम कहिए, या ये ना नॉलेज से आएगा ना, इसके मतलब किसी भी 5 फैक्टर जो मैंने आपको बताया ना उनसे नहीं आएगा। ये आएगा आपके खुद के अपने पे एक बिलीव मानने पे कि मैं आज 2000 मिल जाए तो निकल जाऊंगा। एक 2000 नहीं पहुंचता है, 1800 पे ही आ जाता है और मैं निकल जाऊंगा। मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। अभी इस तरह की चीज़ों के लिए मैं बहुत सिंपल सा रूल यूज़ करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे प्रॉफिट बना, प्रॉफिट बनने के बाद जब मेरे अंदर से दिल से ये आवाज़ आती है कि नहीं अब ये हो गया, अब ना अब नहीं जाएगा, अब ये नहीं जाएगा, अब नहीं आ सकता नीचे, अब मुझे डर लगने लगा है। द मोमेंट मुझे डर लगने लगे ना, मैं अपनी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। फिर मैं नहीं देखता हूँ कि वीवैप के नीचे जा रहा है या वीवैप के ऊपर जा रहा है, मैं इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। एटलीस्ट कम से कम अगर मैं 200 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 400 क्वांटिटी तो इमीडिएटली ही बुक कर लूँगा और 50-100 को लेके जाऊँ, ताकि अगर लॉस होगा भी तो कोई बात नहीं तो देगा तो एडिशनल होगा मेरे लिए। ये मेरा अपना व्यू है, क्लियर। दूसरा व्यू क्या है, दूसरा जो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको एक और चीज़ पे फोकस रखना है। आप कंसिस्टेंसी लेके आइए, प्रॉफिट बुकिंग की कंसिस्टेंसी। जब ग्रीन होता है ना जीरोधा में आपको, या कहीं पे भी जीरोधा मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने एक सर्वे किया था, सर्वे में सबने कहा था जीरोधा वो ज़्यादा यूज़ करते, इसलिए जीरोधा को यूज़ करके बता रहा हूँ, वरना एंजल पे भी ये चीज़ असर था। तो जीरोधा में आप प्रॉफिट बुकिंग की जब आप पीएलएल निकालते हैं तो आपको ग्रीन और रेड 2 तरह की स्क्रीन दिखती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा, लॉस कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये क्लियर व्यू है पहला। और आप कंसिस्टेंसी लाइए, 21 दिन 22 दिन 60 डेज़ का चैलेंज होता है जीरोधा में, उसको ऑप्ट करके ट्रेडिंग कीजिए, ताकि 60 दिन के बाद जब जीरोधा आपको सर्टिफिकेट दे तो आप में कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। वो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को तैयार करेगा। देखिए आप कोई बुरी आदत को छोड़ने जाते हैं ना, तो बहुत जगह पे आपने ज्वाइन, मान लो कोई सिगरेट पीता है या किसी को गंदी आदतें हैं, तो वो उस चीज़ को छोड़ने के लिए उस तरह के हॉस्पिटल्स, नाम भूल जाता हूँ मैं क्या बोलते हैं उसको, उस तरह के हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ क्या उनको ड्रग्स नहीं मिलता, मतलब वहाँ भी ड्रग्स देते हैं, और वहाँ पर ड्रग्स की जो डोज है ना वो डिसाइडेड है कि ये 10 mg देंगे फॉर एग्जाम्पल। मुझे नहीं मालूम कितना देते हैं, मैं करता नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है। तो 10 mg देंगे, फिर उसको घटाएंगे 8, उसको घटाएंगे 5, उसको घटाएंगे 3 2 1 0, तो घटते क्रम में जाता है वो ड्रग्स। और वही 21 दिन 22 दिन 25 दिन 2 महीने का कोर्स करते हैं, उसके बाद जो आदमी होता है वो ड्रग्स से उसको आदत छूट चुकी होती है। तो ये हैबिट जो है ना, द हैबिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, ये ड्रग्स लेना है आपको। तो मैं आज दोस्तों आपको इस आश्वासन से बताता हूँ कि आप इस चीज़ को लेके अगर किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ बन रहे हैं। आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है
कि ये नहीं हो सकता। मेरे भी रेफरल ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, पर मैं दावे से कह सकता हूँ दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे होंगे। क्यों नहीं बना पा रहे होंगे? कुछ लोग बना रहे होंगे, कुछ लोग नहीं बना रहे होंगे। क्यों नहीं बना रहे होंगे? सिर्फ एक चीज़ है, हैबिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। ये ड्रग्स आपको लेना है। अगर आपको नशा ही करना है ना, तो इसका नशा कीजिए। बिलीव कीजिए, पैसा इतना देगा ना मार्केट कि आपके पास नशा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपके पास आपको एक मकान का नशा होगा कि यार एक अच्छा मकान हो, एक घर का होगा, एक कार का होगा। एक देखिए, एक बात याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट की दुनिया में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये मेरे किसी सीनियर ने मुझे बताया था, मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये कि दोस्त, आप इस प्रोफेशन में जो आए, स्टॉक मार्केट की दुनिया में जो आप ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, ये प्रोफेशन जो है ना, ये रॉयल्टी की तरफ ले जाता है। मतलब कल को आपके पास इतना पैसा होगा कि आप रॉयल लाइफ जिएंगे। आज भी आपकी रॉयल लाइफ ही, अगर आप जो लोग प्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग कर रहे होंगे, जो मंडे सुबह आते होंगे, सुबह 9:30 बजे से ट्रेड करने बैठ जाते होंगे, उनकी लाइफ जो है ना वो एक रॉयल लाइफ है। 9:30 बजे बैठे, 9 बजे बैठे, 5-10 हज़ार रुपये बनाया और निकल गए आप घूमने फिरने। उसके बाद 3 बजे आए, मार्केट लैपटॉप बंद, सब तो चल रही। मंडे टू फ्राइडे कर रहे हैं और आपको बन रही है। अगर आप अपनी तनख्वाह को, मान लीजिए सपोज कोई आदमी 1 लाख रुपए कमाता है, उसको डिवाइडेड बाय 30 डेज करे तो इट कम्स टू नियर बाय कितना होगा? 30 दिन है तो करीबन 3-3.5 हज़ार रुपये पर डे बनता होगा ही होगा। 3.5 हज़ार रुपये बनता होगा और 90 दिन का कैलकुलेशन बनता होगा। अगर आप डेली 5 हज़ार रुपये बना रहे हैं दोस्तों, और 5 हज़ार बनाने के लिए आपको 200 क्वान्टिटी की ट्रेडिंग करनी है और आपको 20 पॉइंट लेना है, 20 पॉइंट लेना है, 20 से 25 पॉइंट लेना है। 25 पॉइंट बन गया, निकल गया। मान लीजिए आपने 200 क्वांटिटी की नहीं करनी है, आपको 100 क्वांटिटी करनी है, 2 ट्रेड करनी है। 100 क्वांटिटी का किया, 25 पॉइंट बना, 2,500 का गया। दूसरी बार ट्रेड किया 12:30 बजे के बाद, फिर मिला आपको, फिर आपने 2,500 बना लिया, 5,000 रुपये डेली अगर आप बनाएंगे ना दोस्त, तो 21 दिन का मार्केट है, 1,10,000 रुपये आपके बनते हैं, 1,05,000 बनते हैं। तो भी आप अब उसके बाद आपको क्या सुकून है? सुकून ये है कि आप 3:30 बजे घर जाकर आराम से 20 बच्चों के साथ घूम रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, शाम में आउटिंग पे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले दिन सुबह फिर आएंगे ट्रेड करने। हाँ, पर ये सिचुएशन कब आएगी? क्योंकि रॉयल लाइफ जीने, राजा महाराजा बनना है। ये राजा महाराजा ही तो जीते हैं इस तरह की ज़िंदगी। 3-4 घंटे की ट्रेडिंग करी, निकल गए, 5,000 10,000 बना निकल गए। तो ये ज़िंदगी अगर आपने चूज़ की है तो शुरुआती सत्र बहुत मेहनत का होगा। तो इस बाज़ार से क्या है दोस्तों, डरना नहीं है, लड़ना भी नहीं है। देता है तो दे दे, नहीं देता है तो ये ले ले भाई, 2,000 1,000 रुपये में निकल जाओ। इन सारी चीज़ों के साथ इस वीडियो को देखिए। और मैंने स्टॉक्स की बात नहीं की है, तो स्टॉक्स पे भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो होगा, कोई इशू नहीं है, बट स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं। तो किसी भी स्टॉक्स को पकड़ते हैं, मान लीजिए सपोज हम वेदांता का अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है, वेदांता के स्टॉक्स को देखते हैं। अब आप वेदांता को बॉलिंजर बैंड पर लेके देखते हैं। 5 मिनट का इंटरवल है, ले सकते हैं। 5 मिनट लेना चाहें 5 मिनट ले लीजिए, 10 मिनट लेना चाहें 10 मिनट ले लीजिए। जिसमें आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाए आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर इंट्राडे में दिख जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो वेदांता की बात कर लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा, ये देखिए। अब मान लीजिए सपोज आपने 2.15 पे कोई ट्रेड बनाया, 2.15 पे आपने ट्रेड बनाया, यहाँ पे मिल लेगा अच्छा खासा। देखते हैं और कहीं मिलता है तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे आपने कोई ट्रेड बना रखा था, ट्रेड लेके चले थे, यहाँ से अब तक वीवैप के नीचे नहीं आया था। जब इस पॉइंट पे देखा आपने कि वीवैप के नीचे नहीं है और वीवैप के नीचे नहीं ही रहा, तो आप उस पोजीशन को कैश मार्केट में अगर आप लेके जा रहे हैं, तो आप उस पोजीशन को अगर कैरी करके लेके चले जाते हैं तो आप क्लियरली अगले दिन ओपनिंग के साथ ही आप करीबन 5 रुपये और एडिशनल आप अपना बुक करते हैं। तो ये स्टॉक पे भी काम करेगा। ठीक है, रिलायंस का चार्ट देखते हैं, रिलायंस पे देखते हैं।
जाते जाते आपको एक और टिप्स दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत सारी चीज़ बता देगा। देखिए यहाँ पे रिलायंस के चार्ट पे देखिए, अब यहाँ पर ये खास बात होती है कि रिलायंस के चार्ट या इन सभी चार्ट पे क्या होता है, जब भी वीवैप का ट्रैप आता है ना, वीवैप का इस तरह का लाइन आता है, तो ये हमेशा क्लोजिंग के टाइम में करता है 3:15 3:25 के आसपास, तो उस समय कोई कैरी नहीं करता है। अब यहाँ पर अगर आपने इसको शॉर्ट किया होता, शॉर्ट तो आप कर नहीं सकते, आप इसका फीचर सेल कर लिए होते, फीचर नहीं, आप ऑप्शन पुट बाय करके गए होते, मान लीजिए सपोज आपने बाय कर लिया होता ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे खुलते के साथ आपको प्रॉफिट दे देगा। तो ये सीक्रेट आप अप्लाई करके देखिए रिलायंस पे, यहाँ पे जहाँ आपको मिलता है। मतलब दोस्त ये तो सर्च करना है, रोज़ आपको ये चीज़ खोजना होगा अपने उस पर, बट ये आपको करीबन ना 15 मिनट 10 मिनट में दिखेगा, और लंबे टाइम फ्रेम पे दिखे तो और अच्छी बात है, पर लंबे टाइम फ्रेम पे दिखता है नहीं। अगर किसी को दिखे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। मुझे अभी तक मैंने देखा नहीं है, शॉर्ट टर्म में मैं इंट्राडे में देखता हूँ तो मुझे मिल जाता है, तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड बनाता हूँ। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए, और जाते जाते जो मुझे आपको बताना है वो ये चीज़, बाज़ार में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा, आप देखिएगा उसको, OH, OL, प्राइस ट्रैप और अदर्स, 4 चीज़ें मैंने बताई हैं। तो अदर्स में क्या आता है, अदर्स में आता है ऐसी चीज़ें जहाँ पर मार्केट आपको क्लियर कुछ समझा ही नहीं रहा है, आप मत कीजिए ट्रेड, कुछ नहीं। बट OH, OL और प्राइस टैग, ये तीनों में 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमेशा होगा। OH, OL का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कभी नहीं मिलेगा आपको। OH के साथ प्राइस टैग मिल सकता है, OL के साथ प्राइस टैग मिल सकता है, और OH नेकेड भी मिल सकता है, मतलब नेकेड मतलब बिना प्राइस टैग के साथ भी मिल सकता है, और OL भी आपको प्राइस। तो बेसिकली 5 ही कैलकुलेशन है प्राइस का किसी भी टाइम फ्रेम पे। अब जाके देखिए, मान लीजिए सपोज यही है सुबह, अब यहाँ पे देखिएगा इस पोजीशन पे ये मार्केट खुलता है 23 सितंबर को, और 24.85 24.95 नहीं मिला मुझे, OH नहीं मिला। आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे नहीं मिल रहा, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने नहीं देखा है उसको। आप बोलेंगे कि आपने खोल रखा होगा, मुझे नहीं पता भाई क्या हुआ था सुबह, 10 मिनट में भी नहीं मिल रहा। किसी भी दिन देख लेते, इसी भी देख लेते हैं। हाँ ये देखिए, अब रिलायंस जब 22 सितंबर को खुलता है तो उसने ये कहा कि भाई मैंने OL बनाया है। OL बनाया मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं OL हूँ, पर साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्राइस ट्रैप भी वर्क कर रहा हूँ। कैसे प्राइस ट्रैप कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बैंड के बाहर खुला हूँ, OL बनाया, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं प्राइस ट्रैप करूँगा। बैंड के बाहर खुलने के बाद प्राइस को क्या करना चाहिए, प्राइस को सिंपल सा रूल है कि वो प्राइस जिस तरफ जाएगा, और ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो हम क्या मानते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा, बट उसने क्या किया, OL बना के आपको ये बता दिया कि भैया मैं ऊपर रहूँगा नीचे नहीं रहूँगा। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको प्राइस ट्रैप मिल रहा होगा, तो आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे सेल किया तो आपको वीवैप के नीचे मिलता रहा, आप 2460, यहाँ पे कितना था 2500 था, 2500 पे सेल किया, आपको यहाँ पे 2460 तक आप लेके चले गए, 40 रुपये आपके मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि OL बनाया ना तो उसने अपनी क्लोजिंग करेगा वो ऊपर की ओर ही करेगा। ऊपर किया, प्राइस ट्रैप हो चुका है ना, तो ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको भी ये सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। देखिए कोई भी कैंडल इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी, और जब जाएगा वो SL हिट कर सकता है। तो अगर आप इससे थोड़ा सा पीछे का SL है, तो पुराना जो SL है 2504 का, अगर आपने 2500 पे बनाया, 2504 का भी SL लेके आप चले गए तो पूरे मार्केट में नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इसको हम कहते हैं OL में प्राइस ट्रैप। मतलब सपोज मार्केट क्या कर रहा है, OL में प्राइस ट्रैप कर रहा है, तो ये OL है प्लस प्राइस ट्रैप है। अब प्राइस ट्रैप का मतलब क्या होता है, प्राइस ट्रैप का मतलब होता है प्राइस यहाँ पे, इसको हम कहते हैं BB ब्लास्ट। आप सिंपल भाषा में BB ब्लास्ट समझ लीजिए, प्राइस ट्रैप भी समझ लीजिए। प्राइस नीचे आया, अब इसको ऊपर जाना है, ठीक है, बट अगर ये ऊपर जाना है तो ये वीवैप के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही ये ऊपर जाएगा। वीवैप के ऊपर ये सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, और एक कैंडल ऊपर बना के लोगों के SL खा के फिर वापस वो नीचे ही रहता है, और क्लियरली पूरे दिन वो नीचे ही रहता है। यही है प्राइस ट्रैप। प्राइस ट्रैप का रूल यही कहता है कि भाई मैं एक बार बाहर खुलूँगा बैंड के बाहर, ठीक है, बैंड के बाहर खुलूँगा,
फिर मैं ऊपर आऊँगा वीवैप के और या नीचे आऊँगा, और उसके बाद जिस तरफ आऊँगा अगर इससे नीचे होता, मान लीजिए इस लो के नीचे कहीं पे बनाया होता, शुरुआती 2-4 कैंडल में ही आपको नज़र आएगा, इसके नीचे बनाया था तो नहीं होता। ये जब भी बनाएगा ना तो इसके नीचे बनाएगा, मतलब यहाँ पर अगर उसको प्राइस टैप करना होता ना, प्राइस टैप आपको दोनों साइड हो सकता है। वीवैप की लाइन अगर ये है, वीडियो बड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं, ये सीख लीजिए आपको ये भी फ़ायदा करेगा। मान लीजिए ये बैंड के बाहर बना, बैंड के बाहर बना, अब ये बैंड ऐसे आ रहा है, इधर से आया है बैंड, और ये अब कैंडल अगर बनाना है ना तो इसके नीचे अगर प्राइस ट्रैप होगा तो हम मानेंगे कि अब ऊपर रहेगा। पर अगर इसके ऊपर में है, इस कैंडल के ऊपर बन रहा है, तो प्राइस टैप नीचे की ओर इंडिकेट करता है। प्राइस टैप का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के दिया है आपको, उसको देखिएगा, 2-4 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। और नहीं तो प्राइस टैप को लेके हमारे गुरुजी का जो वीडियो है, MK सर का बोल रहा हूँ, उनको भी जाकर देखिएगा, उन्होंने भी अच्छी डिटेलिंग में प्राइस टैप, और जो मैं सीखा हूँ कुछ तो उनसे सीखा हूँ, कुछ अपनी लर्निंग स्किल से बना के आपके लिए लेके आता हूँ। वो मेरे लिए आदर्श हैं, वो मेरे लिए रेस्पेक्टेबल पर्सन है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को नहीं देखा है, तो मैंने उनसे सीखा है बहुत सारी चीज़ें, हेजिंग कैसे करते हैं। बट हाँ, वो कुछ एडवांस उनका हो जाता है, मैं उनको कुछ सिंपल वे में आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश कीजिएगा, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। पैसा तो इसी मार्केट से बनता है, क्योंकि इस मार्केट का 2 ही तो रूल है दोस्त, या तो बनेगा या नहीं बनेगा, और कोई रूल थोड़ी है। या तो आपको देगा या नहीं देगा, मतलब आपको देना है। अगर आप लॉस ले चुके हैं, एक डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिएगा, एक रूल को मेंटेन कीजिएगा, आप प्रॉफिट मारना छोड़ देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग लॉस करके परेशान हैं और वो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट शायद एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है। तो जुआ तो हर वो चीज़ है दोस्त जिसका नॉलेज आपके पास नहीं है, चाहे वो कार चलाना हो, चाहे वो ट्रेन चलाना हो, चाहे वो जॉब में हो या नई प्रोफेशन, इन सारी चीज़ों को जुआ ही बोलते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मंडे से मिलते हैं ट्रेडिंग पे। और जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लिए। बट हाँ, वहाँ पर टिप्स बहुत कम मिलते हैं, नॉलेज ज़्यादा मिलता है। तो नॉलेज चाहिए, क्योंकि वही आपको बनाएगा ट्रेडर, बाकी कुछ नहीं बनाने वाले। मेरे को ग्रुप रखना नहीं है पेड, मैं भी चाहूँ तो 1500-2000 रुपये महीने का लेके आपको 1-2 टिप दे दूँगा और आप प्रॉफिट मुझे 1500 देते रहेंगे। बट थैंक यू, भगवान का दया से मिल रहा है, मैं उसी से खुश हूँ, आगे भी खुश हूँ। धन्यवाद।